अस्सलाम वालेकुम। रिप्लाई टू ग्रैंड ग्रामांडे ग्रामांडे 7, क्या नाम है आईडी का। किसी किसी नाम आप लोग रखते हैं, अपने नामों से रखा करें, अपनी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। चलिए जी, पहले मैंने आप लोगों को क्राइलॉन की टीवी पेंट स्टिक का शेड चार्ट आपको समझाया था, आप लोगों ने बड़ा पसंद किया, आप लोगों को बड़ा समझ आया। तो अभी यहाँ पे इनका क्वेश्चन है कि आपकी क्राइलॉन स्टिक के बारे में बता दें कि ओरिजिनल और फेक में फ़र्क क्या है प्लीज़। चलिए मैं आपको इसका फ़र्क भी बता देती हूँ, रिटर्न में भी और थोड़ा सा समझा के भी। बेसिकली क्राइलॉन टीवी पेंट स्टिक एक मशहूर, आपको पता है, प्रोफेशनल एक स्टिक है और ये नामी ग्रामी एक स्टिक है। मतलब मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई ऐसा होगा, चाहे इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज़ हैं, किसी भी मुल्क में कोई भी ऐसा नहीं है जो इन स्टिक्स को ना जानता हो। क्राइलॉन टीवी पेंट स्टिक्स बड़ी मशहूर प्रोफेशनल यूज़ होने वाली स्टिक्स हैं, जो कि पार्टी मेकअप हो, ब्राइडल मेकअप हो, जो मर्ज़ी हो, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री है जहाँ पे ये नाचने गाने वाले काम करते हैं, कुछ भी है। सो ये सब इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हाई कवरेज भी है। आप इससे नॉर्मल कवरेज लेना चाहते हैं वो भी मिलेगी, हाई कवरेज वो भी, लॉन्ग लास्टिंग वो भी। सो ये एक ऐसा ब्रांड है जिसने, मतलब इसकी एक अपनी पहचान है भाई। और असली और नकली में फ़र्क, ये हकीकत आप किसी भी अगर स्टोर पे जाएंगे तो वो बताते हैं कि बाजी ये इतने की है, ये फ़लाँ की है। सबसे पहले आपने क्या चीज़ देखनी, मैं अभी आपको स्टिक्स भी दिखाती हूँ, मैंने बच्चों को बोला है कि मुझे पकड़वाएं। देखें, सबसे पहले आप उसकी देखेंगे पैकेजिंग, ठीक है। आप उसकी पैकिंग देखें, उसकी पैकेजिंग को आप जब देखेंगे तो जो ओरिजिनल है वो नीट होगी, उसकी ना जो आप स्टिक यूज़ करेंगे वो थोड़ी वो ठीक होगी, मतलब मज़बूत होगी, ठीक है ना। और उसकी जो प्रिंटिंग बड़ी मज़े में भी दिखाती हूँ आपको, प्रिंटिंग ठीक होगी और बिल्कुल स्ट्रेट होगी। और जो आप फेक देखेंगे ना, उसका डब्बा उसमें लगेगा कि वो चाम नहीं है, तो उसकी पैकेजिंग से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वो टेढ़ी मेढ़ी भी होती है, डब्बा भी उसका चेंज होता है, उसका रंग भी फीका सा होता है, ठीक है। सेकेंड चीज़ आप क्या देखेंगी उसमें, सेकेंड चीज़ आप उसमें देखेंगे बार कोड। जो भी ओरिजिनल आती है ना उसका बार कोड होता है, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और उस पर शेड कोड मौजूद होता है, जो उसको आप स्कैन करते हैं ना तो वो आपको उसी वेबसाइट पे ले जाएगी जहाँ से आपने उसको लिया है। अक्सर का बार कोड नहीं होता, आप उसको स्कैन करेंगे वो स्कैन होता ही नहीं है, ठीक है। थर्ड, उसकी थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूँगी कि ब्यूटिशियंस को थोड़ी सी नोहा होनी चाहिए, उसकी ना आप खुशबू देखा करें, ठीक है। उसकी खुशबू को देखें, आपको असली नकली की पहचान होनी चाहिए, चीज़ों को आप सूंघ के भी पहचानें। मुझे तो ज़्यादा दूर से पता चल जाता है कि चीज़ फेक है या ओरिजिनल है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, इस तरह के जो हैं वो आपको बार कोड्स दिखते हैं, ठीक है। ये देखें, स्क्रैच कोड, ठीक है, स्क्रैच एंड सेंड KRY स्पेस 8 डिजिट पिन ऑन 8833 टू वेरीफाई इज़ दिस प्रोडक्ट इज़ ओरिजिनल, SMS चार्जेस अप्लाइबल। तो इस तरह के कोड होते हैं, ठीक है, बार कोड्स वगैरह। आप इनको जब करते हैं तो आपको ये उसी वेबसाइट पे लेके जाएंगे जो ओरिजिनल होती है। इन चीज़ों को देख लिया करें। और इस तरह से देखें, ये पीछे से रिफ्लेक्शन इसका आ रहा होता है, इनकी शेड नंबर होते हैं, एक एक चीज़ इनकी प्रिंटिंग ओरिजिनल होती है। और रुकें जी, आपको दिखाते हैं, ये इस तरह से आपको उसको देख के पता चल जाएगा। अब देखें, ये पड़ा है, इसमें कोई ऑयल नहीं आया हुआ। जब आप लोकल देखेंगे उस पर ऑयल होगा। और इसको जब आप यूज़ करते हैं, थोड़ी सी जो है इसकी मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा कर देती है, थोड़ी सी क्वांटिटी से भी आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं। और जो फेक होते हैं उनको जब आप लगाते हैं तो वो क्या करते हैं जी, वो उसकी काफ़ी ज़्यादा आपको क्वांटिटी लगानी पड़ती है, ठीक है। तीसरी जो मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि आपको जो देखना होता है वो आपको देखना होता है कि उसकी फ्रेगरेंस किस तरह की है, ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट जो है मैं आपको जो फोर्थ अभी बता रही हूँ ना, उसका वही टेक्सचर जो मैंने अभी आपको बताया, आप टेक्सचर उसका चेक करें, क्रीमी होगा, उसके अंदर ऑयल नहीं होगा, आसानी से ब्लेंड होगा। और जो आप फेक लेंगे वो हार्ड होगी, उसके ऊपर ऑयल, जब भी आप देखेंगे ना उसके ऊपर ऑयल आया हुआ होगा। अब ये देखिए, हल्का सा मैं लगा रही हूँ, मेरे एक हाथ में मोबाइल है, और देखिए क्रीमी टेक्सचर, इजीली ब्लेंडिंग, इजीली ऑलमोस्ट। ये मतलब ये थोड़ी सी हार्ड तो ये होती है, लेकिन उस तरह की नहीं कि पत्थर बन जाए और बड़ा मसला करे, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या देखना है कि कवरेज क्या करती है, उसको यूज़ करके देखा करें ना, ठीक है। ये थोड़ी सी भी इसकी क्वांटिटी लेंगे हाई कवरेज, उसकी आप ज़्यादा मिकदार लेंगे कवरेज फिर भी उसकी सही नहीं होगी, उतर जाएगा, स्किप कर देगा। सबसे मेन चीज़ आप उसकी अमाउंट चेक करें,
उसकी जो कीमत है मिल जाएगी 500 में, 1000 में, 1200 में, 1500 में। ये जो है मेरे ख्याल में अब 4000 से भी ऊपर हुई हुई है ओरिजिनल स्टिक। ठीक है, मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट, हो सकता है इससे कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, आप इसका सीरियल नंबर देखें, QR कोड, सीरियल नंबर, इसके बार कोड्स, इसको देखें। ठीक है, यानी ये असली पैकिंग पर QR कोड या बैच कोड होता है हमेशा, नकली पर ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, और फिर आपने देखना है, और अच्छा नकली असली की ना वज़न में भी फ़र्क होता है, इसका आप वेट भी देखेंगे। जब आप प्रो होते हैं ना तो आप चीज़ दूर से देख के पहचाने, इसका जो वेट होता है, जो नकली होती है ना स्टिक्स वो हल्की होती हैं, अंदर से खाली होती हैं। ठीक है, और जो ओरिजिनल होती हैं तकरीबन ये 25 ग्राम तक इसके करीब होती है। ठीक है, 25 ग्राम तक के करीब होती है। तो वेट का भी ख्याल किया करें। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बताएंगी असली और नकली की पहचान। हमारे पास आते हैं जी PRs, तो मैं अक्सर आते हैं, नकली होती है, मैं आपको दिखाऊंगी उसमें फ़र्क करके। हमेशा कोशिश करें आप ब्रांडेड शॉप से लें, जो फेमस शॉप हो, वहाँ पे आपको वैरायटी होगी। कोड चेक कर लिया करें, उनके नेम देखा करें। जैसे देखिए यहाँ पे नेम भी लिखे हुए हैं, FS 38, FS 45, तो इनके नेम्स आप चेक किया करें, बार कोड स्कैन किया करें। आप गूगल पे जब करते हैं तो वो भी मिल जाएगा, और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से देख लिया करें कि वहाँ पे वो मौजूद हैं शीट्स या नहीं है, इसीलिए आपको पता चल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी टिप्स जो हैं आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको समझ आ गई होंगी कि किस तरह से हम फेक और जो है ओरिजिनल क्रायोन स्टिक का डिफरेंस देख सकते हैं। फेक और ओरिजिनल का डिफरेंस। ठीक है, क्रायोन TV पेंट स्टिक। चलें जी, अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, नहीं समझ आए तो फिर समझने की कोशिश करें। इसके अलावा कुछ पूछना हो तो कमेंट। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।